हेलो बच्चों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो लास्ट ईयर एमपी बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था जनरल इंग्लिश का आपका, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपके आए थे और जो हमारा आने वाला नया पैटर्न है, जो हमारा एग्ज़ाम ये 24 में होने वाला है, तो किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? पहले हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर है, उसके जस्ट बाद में आपको मेरे चैनल पे बैक टू बैक आपको वीडियोस मिलेंगे किसके, मॉडल पेपर के, कि अब आपका जो रिसेंट एग्ज़ाम होने वाला है वो कैसे होने वाला है। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इफ़ यू थिंक दैट वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज योर वन लाइक्स ऑलवेज मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए पहली चीज़ हम देख लेते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, पहले आपको ये देखना चाहिए। तो पहले हमारा एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है? हमारा एग्ज़ाम जो होता है वो 60 मार्क्स का होता है, और जो टाइमिंग गिवन होता है वो टाइमिंग हमारा कितना होता है? 2 आवर 30 मिनट्स का टाइम होता है, ठीक है ना। जिसमें से आपको क्या ऐसे करके लिखा रहेगा कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर द क्वेश्चंस शुड बी रिटन एज पर द इंस्ट्रक्शंस। आंसर टू द क्वेश्चन शुड बी रिटन एज पर द इंस्ट्रक्शंस, मतलब आपको क्या करना है? आंसर करना है क्वेश्चनों को जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने अगर मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह देखे हैं, नहीं देखे हैं, तो मैं आपके लिए उसके लिए वीडियोस लाऊंगा। जस्ट आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। मैं आपको ये बता दूंगा पूरा का पूरा कि कैसे आपको वीडियोस को, जो आपको आपके एग्ज़ाम है वो किस पैटर्न पे होने वाला है और किस तरह के क्वेश्चन उस पर पूछे जाते हैं। और जो ये पेपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये आपका लेटेस्ट पेपर है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले 1 to 10 मार्क्स का जो होता है हमारा, वो क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होते हैं? जो सिंपल सा आपको क्या करना है, या तो एक आपको पैसेज मिल जाएगा, या तो अगर आपको पैसेज मिलता है तो ठीक है, अगर पैसेज मान लीजिए आपको नहीं मिलता है तो आपको बुक से जो आपके वर्डिंग रहेंगे उनसे क्वेश्चंस आपको पूछा रहेगा, ठीक है। अब चलिए हम इस पैसेज को रीड कर लेते, देखिए कैसे पैटर्न कैसे बना रहा है। रीड द केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको क्या करना है? रीड करना है केयरफुली और आंसर देना है। स्प्रिंग इज कमिंग, बर्डी इज बिल्ट देयर नेक्स्ट, बेस्ट टुगेदर, स्ट्रॉ एंड फेदर्स एंड डूइंग ईच योर बेस्ट। ओके, अब आपको क्या करना है इस पे? अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन द एबव लाइन्स द वर्ड स्प्रिंग रिफर टू। स्प्रिंग इस लाइन पे स्प्रिंग किसको रिफर कर रहा है? तो इस पे क्या है, आप देखो आपका जो 3rd नंबर आंसर है ये सीजन वाला, ये मैच कर रहा है। मैच कर रहा है ना आपका? ध्यान से देखिए, अगर आप 3rd नंबर वाला क्वेश्चन को देखेंगे, ये 3rd वाला, तो ये आपका मैच कर रहा है, ठीक है। सेकंड का देख लेते हैं। हु डज द पोएट आस्क फॉर बिल्डिंग द नेक्स्ट। पोएट किससे पूछ रहा है? बोल रहा है काहे के लिए कि नेक्स्ट बनाओ, मतलब अपना घोंसला बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा, ये देखो ये बर्डीज लिखा हुआ है ना, बिल्ड योर नेक्स्ट, ये आपका यहाँ से अपने को आंसर मिल गया। ये बी नंबर वाला इसका हमारा आंसर हो जाएगा, राइट है। चलिए अब 3rd नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। द वर्ड दैट राइम्स विद द नेक्स्ट इज। नेक्स्ट के साथ जो राइमिंग वर्ड होगा, राइमिंग वर्ड होते हैं जिससे उसके समान, जैसे एक, जैसे नेक्स्ट हो गया, फिर बेस्ट हो गया, ये ऐसे वर्ड्स आपके राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है, उसी के समान जैसे वर्ड। तो ये आप देखिए आपके इनके चारों में बेस्ट है, पास्ट है, हार्ड है, पार्ट है, ये वाले तो आपके मैच ही नहीं हो रहे हैं ना। जो ये वाले आपका, जैसे बी नंबर है, ये भी आपका मैच नहीं हो रहा, सी नंबर ये भी नहीं मैच हो रहा, डी नंबर ये भी मैच नहीं हो रहा, ए नंबर जो आपका नेक्स्ट का बेस्ट आपका मैच हो रहा है, ठीक है। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बर्डीज वेव टुगेदर स्ट्रॉ एंड फेदर्स, विच बर्ड्स इन दिस लाइन शोज द एक्शन। इनमें से कौन सी है लाइन है जो एक्शन दिखाती है? तो आपको यहाँ पे लिखा होगा, ये आप जब इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये देखिए पे लिखा हुआ है ना आपका। तो आप जब सारे के सारे पैसेज के आंसर आपको कहाँ से मिल जाते हैं? आपके पैसेज के अंदर से, आपको उसको अलग से अपने बुक से कहीं से नहीं ढूंढना है, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अबाउट विच 2 थिंग्स द पोएट इज आस्किंग टू वेव टुगेदर। किन 2 चीज़ों के लिए पोएट पूछ रहा है, वो आपको पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आप इस पर जैसे ही इसको आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आपका ये, आपको देखो ये आंसर दिया हुआ है, 2 चीज़ों के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। आपका आंसर क्या है? ये जो 2 चीज़ों के लिए बोल रहा है, तो कहाँ पे गिवन है? यहाँ पे गिवन है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे देखिए ये बोल रहा है स्ट्रॉ द फेदर्स टुगेदर
स्ट्रो द फेदर, ठीक है ना। तो ये टुगेदर करके कहाँ पे आ रहा आपका, देखो वर्डिंग यहाँ से आपको मिल जाएगा। मीन्स आपके सारे के सारे पैसेज के जो आंसर्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, सारे के सारे पैसेज के आंसर आपके गिवन होते हैं आपके पैसेज के अंदर। चलिए अब ये आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से जो आ रहा है, तो ये 6 से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आपके बुक से आ रहे हैं, समझ पा रहे हैं। जो 6 वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये आपको आपके बुक से दिख रहे हैं। नरेंद्र वॉज लेटर नोन एज, नरेंद्र बाद में किस नाम से जाना गया, तो आपको पता है स्वामी विवेकानंद के नाम से नरेंद्र जाना गया, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ये आपके बुक से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। वॉट वॉज महेश्वर नोन एज ए एंशिएंट हिस्ट्री, महेश्वर को पुराने समय में किस नाम से जाना जाता था, तो महेश्वर को पुराने समय में माहिष्मति के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए, द सीड रोज टू सी द बर्ड, जो सीड होते हैं यहाँ पे वो बोल रहा है, आप देखो तो बर्ड ये आपके बुक में है 8 या 9 चैप्टर में, आप इसको चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वंडरफुल, ठीक है ना। द प्लूरल ऑफ द बर्ड नाइफ इज, प्लूरल क्या होता है नाइफ के, बर्ड का नाइफ्स हो जाता है, ये आपके बुक्स में गिवन है। द राइमिंग वर्ड ऑफ बेक, फिर से राइमिंग वर्ड आ गया बेक का, तो वेक का बेक हो जाएगा, मैंने बताया था ना उसी के जैसे मिलते जुलते, बट देखो अब बोक तो मिल नहीं रहा, बो आ रहा है अलग से, बाइक तो अलग ही हो गया, फिर बीक अलग हो गया, तो हमारा जो इसका आंसर क्या बन रहा है वो बेक बन रहा है, ठीक है। चलिए अब अपन क्या कर लेते हैं, देखिए सबसे पहले तो हमने इसको चेक किया तो क्या हुआ 1 to 10 हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। ये 10 मार्क्स के हमारे पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जो लास्ट ईयर में हमारा आया था, अभी थोड़ा सा हमारा न्यू पैटर्न जो वो चेंज हो गया है। मैं मेरे ही चैनल पे आप जब आप विजिट करेंगे तो आपको न्यू मॉडल पेपर का जो पैटर्न है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं एक बार सोचा कि पहले प्रीवियस ईयर पेपर करा देता हूँ, फिर आपको न्यू ईयर जो न्यू पेपर हैं, न्यू ईयर के पेपर्स वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसके अब मैं आपको इसके आंसर्स आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, ये सीधे सीधे आपके क्वेश्चंस जो हैं आपके बुक पे रिटर्न है, तो वो आप उसको देख लीजिएगा। और मेरा एक MP बोर्ड क्लास 5th करके आप टेलीग्राम पे चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें इससे रिलेटेड पूरी की पूरी जो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं मैंने पूरी लिस्ट ही सेंड कर दी है। उसमें बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर पूरी की पूरी लिस्ट सेंड कर दीजिए, तो मैंने सेंड कर दी है। आप वहाँ से भी PDF उसको लेके और उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। देखिए जैसे 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, हु आस्क्ड नरेन टू फेस द मंकी, किसने पूछा नरेन से मंकी को फेस करने के लिए, तो वो आपको पता है ना, प्रीस्ट था एक, वो जो बोलता था कि प्रीस्ट ने बोला था कि नरेंद्र को कि मंकी को फेस करो, ठीक है ना। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये देखिए 11 नंबर, वेयर डिड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 मीट, कहाँ क्लास 5th के स्टूडेंट कहाँ मिले थे, तो जन शिक्षा केंद्र में मिले थे या प्लेग्राउंड में मिले थे, मुझे उतना एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आप जब बुक ओपन करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। ये 3rd नंबर देख लीजिए, हु बिल्ड द महेश्वर फोर्ट, महेश्वर फोर्ट को किसने बनवाया था, तो महेश्वर फोर्ट को रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था, ठीक है ना। ये सारे के सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। फिर 14 नंबर का है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट दिवाली, हम दिवाली को कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी आपका क्वेश्चन आपकी बुक में है, इसको आप देखिए, इसके डायरेक्टली आंसर कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड, सिंपलेस्ट वे क्या है गॉड को थैंक्स करने का, ठीक है ना। प्रेयर इज़ द सिंपलेस्ट वे टू प्रे थैंक्स टू द गॉड, ये तो मुझे भी याद है, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि इसके आंसर्स क्या हैं, ठीक है। 16 नंबर देख लीजिए, हु वोक अप द सीड, हु सनशाइन वोक अप द सीड, इसका जो आंसर था सनशाइन वोक अप द सीड, लेकिन आपको एक बार बुक में चेक करना है, ठीक है ना। मेरे को देखिए एग्जैक्टली इसके आंसर्स नहीं याद हैं, इसलिए मैं आपको देखिए, अब जैसे पंचुएशन वाला एक क्वेश्चन आ गया आपका, नेहा गीता सलमा वर इन द गार्डन, तो इसमें आपको पंचुएशन सेट करना है, ठीक है ना। इज़ अरुण स्लीपिंग, क्या अरुण सो रहा है, ऐसे करके, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा, आपको पता है, ठीक है ना। वर इन द गार्डन, तो ये वाला क्या सही है, अगर पूरा सही है तो आप बिल्कुल इसमें राइट का टिक लगा देना, आप करना ही नहीं है आपको इसको, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन को आप जरा देखिए, 18 नंबर वाला क्वेश्चन, ग्रामर से आपके 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द स्टेटमेंट गिवन, आपको क्वेश्चंस बनाने हैं जैसे कि स्टेटमेंट गिवन हुए। स्वामी विवेकानंद वॉज अ ग्रेट सेंट, तो आपको क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पता है कि ये जो वॉज होता है तो इसके पहले आ जाता है, तो वॉज को वॉज स्वामी विवेकानंद
आ ग्रेट सैंड, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ये क्वेश्चन बन गया। अब चलिए दूसरा वाला क्या बोला है उसने, एक बार चलिए मैं फिर से पीडीएफ को कर लेता हूँ। दूसरा वाला उसने बोला है संतोष लिव्ड इन भोपाल। लिव्ड आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है, तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाता है, डिड लग जाता है आपका। तो जब आप इसको बनाएंगे डिड संतोष लिव इन भोपाल एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये आपको पता है ये किसका है, ये जो टेंस है हमारा ये किस टेंस का है, ये जो टेंस है हमारा, एक मिनट में पीडीएफ को स्लाइड कर लेता हूँ क्लास, फिर मैं आपको बताता हूँ। जो द सन राइजेस इन द ईस्ट आपको दिख रहा है, तो ये किस टेंस का है आपका, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो आपको पता है इसमें एस एस ऐड होता है जब, लेकिन इसका जब निगेटिव बना देते हैं तो इसमें क्या लगता है, डू और डज लगता है, ठीक है। अब सन, डज सन हमारा सिंगुलर है, तो क्या यहाँ पे क्या लग जाएगा, डज सन राइज, एस हट जाएगा, इन द ईस्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, पॉइंट हटा के। अब यहाँ पे आपको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, देखिए अपोजिट वर्ड तो आप इजीली कर पाएंगे। जो अपोजिट वर्ड है, हॉट का क्या हो जाता है आपको पता है, कोल्ड हो जाता है, ओपन का क्लोज हो गया, स्लो का फास्ट हो गया। ऐसे इस तरीके के आपसे कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, तो जो आपको प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, रीअरेंज द जंबल लेटर्स एंड मेक द मीनिंगफुल वर्ड्स। मतलब ये क्या है कि इधर उधर वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो इधर उधर वर्ड्स लिखे हुए हैं आपको उसको एक सीक्वेंस में बना के उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। मैं स्लाइड को ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए जैसे ICNE है, तो इससे मिला के NICE नाइस बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, नाइस नहीं बनाया जा सकता, आप ही बताइए। मैं एक मिनट इरेजर निकाल लूँ थोड़ा सा। ये देखिए, तो आपका ये जो ये वाला वर्डिंग है आपका, तो इससे क्या बन जाएगा आपका, बिल्कुल से नाइस बन जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे वाले में देखिए EPTEL, तो ये लिखा हुआ है घुमा फिरा के, आपको इसमें क्या लिख देना है, टेम्पल लिख देना है, सीधी सी बात है, टेम्पल आप कर देंगे। फिर ये आपका NQEENU लिखा है, तो QUEENQN, ये इतना ईजी है कि आप इजीली कर पाएंगे, इसका ऐसा कोई इशू ही नहीं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आते हैं, इसके बाद जब 21 टू अपन आते हैं किसमें, 24 में क्वेश्चन में, तो ये कितने मार्क्स के होते हैं, 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। तो ये 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज द लाल बहादुर शास्त्री ऑनर्ड फॉर हिज सर्विस टू द नेशन। लाल बहादुर शास्त्री को कैसे ऑनर किया गया था, उन्होंने जो अपने देश के लिए सर्विस की थी, मतलब सेवाएं की थी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये आपके सारे क्वेश्चन आपके बुक में मिल जाएगी, लाल बहादुर शास्त्री वाला चैप्टर है, तो इसका आपको आंसर खोल के लर्न कर लेना है, ठीक है ना। राइट 5 सेंटेंस अबाउट द थिंग्स गिवन बाय गॉड। 5 चीज़ें बतानी हैं जो कि हमको गॉड के द्वारा दी जाती हैं। ये भी आपको क्वेश्चन बड़े इजीली तरीके से आपके बुक में मिल जाएगा। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर फॉर 4 days लीव। वही लीव है, चाहे आप सिक लीव पे लिख दो, चाहे लीव लिख दो, आपको जाना है कहीं पे तो उसके लिए बना के आप लिख सकते हो। तो ये आपका एप्लीकेशन इस पैटर्न पे आपका पेपर बन के आएगा, जो नया वाला भी रहेगा। एंड राइट 5 सेंटेंस ऑन माई फ्रेंड। 5 सेंटेंस अपने दोस्त के बारे में लिखना है। लेकिन जो अभी नया पैटर्न वाला पेपर है वो थोड़ा सा उसमें बदलाव है। बदलाव ये है कि उसमें 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो जस्ट इसके बाद मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करने वाला हूँ मॉडल क्वेश्चन पेपर का, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि मॉडल क्वेश्चन पेपर अगर आप 4-2 जो मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं अगर उनको आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ये पूरा आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर कैसे आएगा, ठीक है ना। तो मैं जल्दी मिलूँगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फॉलो करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल है तो आपके लिए।